उल्लासनगर महापालिका प्रशासन चलाता ही नहीं है। उल्लासनगर महापालिका ये ठेकेदार लेके चला रहे, ठेकेदार प्रपोजल लेके जाता है और अधिकारी जो है वो आग पे पट्टी बांध के वो प्रपोजल पे साइन करता है और शहर का वाट लगा रहे। बाकी कुछ नहीं है, मेरा कमीशन मिलने से मतलब है। बाकी किधर क्या बनाने का, फुटपाथ पे गार्डन बनाओ, कल फुटपाथ पे बंगले बनेंगे, अधिकारियों के घर बनेंगे, वो कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब का अपने खुद के अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों सुने आपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख जी के ये बेबाक बोल। ये खुले तौर पे आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के अधिकारी, कमिश्नर, ठेकेदार और कई नेताओं पर, क्योंकि हमेशा से हम यह देखते आ रहे हैं कि महानगर पालिका टेंडरों की बंदरबात और जनता के पैसे का दुरुपयोग न रोक पा रही है, ना ही उसके ऊपर कोई स्क्रूटिनी बिठाई जा रही है। उल्टा कई और टेंडर ऐसे पास किए जा रहे हैं जिस पर ताबड़तोड़ काम भी हो रहा है, जिसकी फिलहाल के लिए शहर के कई तबकों को जरूरत महसूस नहीं होती। तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड शहर में चल रहे काफी सारे कामों के ऊपर। दोस्तों आइए देखते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बंडू देशमुख जी के बेबाक आरोप और उस पर तरुण शिवकानी जी, जो कि उल्लासनगर महानगर पालिका के एक अभियंता हैं, उनकी कई बातों में सफाई। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि यह एपिसोड आप पूरी तरह से देखें ताकि आपको भी कई सारे पहलुओं से हम रूबरू करा सकें। तो सामने ब्रिज है, ये शाहू महाराज उड्डान पुल है, ये 4 नंबर से 3 नंबर में कनेक्ट करता है और ये फुटपाथ पे से लोग चल के आते हैं। आप देखो छोटे बच्चे है, पब्लिक है, औरत है। अभी अगर ये फुटपाथ पे गार्डन बनता है तो उनको रोड से जाना पड़ेगा। अगर रोड से जाने के बाद कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका लेगी क्या? सबसे बड़ी बात। नंबर 2, उल्लासनगर शहर में इतने गार्डन है, बहुत सारे गार्डन में अतिक्रमण हो चुका है, बहुत सारे गार्डनों पे करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा संकुल का काम अधूरा पड़ा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सपना गार्डन अगर आप जाते हैं तो कुमार आइलैंड साहब के घर के गार्डन, सामने का गार्डन अच्छा है, बाजू का गार्डन देखोगे तो वहां पे पूरा घास सूख गया है। मतलब ये जो चल रहा है वो देखने के बजाय अभी हमारे महानगर पालिका के शहर अभियंता को एक सपना गिरा कि हम लोग फुटपाथ पे गार्डन बनाते। अभी ये फुटपाथ पे अगर गार्डन बनता है तो बाजू में साई गुलराज टावर साई चौक है, वहां पे एक कट्टा बनाया गया है। आप देखो वहां पे भी घास चुका है, घास सूख चुका है, झाड़ सूख चुके हैं। वहां पे पानी मारने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए महापालिका के पास पैसा नहीं है। मगर ये फुटपाथ पे गार्डन बनाएंगे, ठेकेदार पैसा कमा लेगा, बाद में इसका 3-13 बच जाएगा, इसका कोई वाली नहीं होगा। ये जो छत्रपति शाहू महाराज पुल से हम लोग उतरते हैं उसमें पूरा पानी वहां पे जमा होता था। जो शिवसेना शाखा है वो पानी को हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों ने अभी एक नई ड्रेन बनाई है और ड्रेन बनने के बाद वो एरिया को हम लोगों को ब्यूटिफिकेशन करना है। और ये एक बार गार्डन बनने के बाद आप रियलाइज करिएगा कि वो सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। ये पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी है। इसके लिए हम लोग पहले ही जजमेंट लगाते हैं कि गलत बन रहा है या ये हो रहा है। एक बार बनने दीजिए। शेरकानी जी, फुटपाथ को एनक्रोच करके आप वहां पर जो है वहां पे आप गार्डन बना रहे हैं। जो पहले से ही गार्डन है उनकी हालत चल के आप मेरे साथ देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जो पहले गार्डन है उनकी हालत क्या है। और आप जो महानगर पालिका फुटपाथ को इंक्रोच करने के विरुद्ध काम करती है, आज उसको फेवर करके रोड पे फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट करके और गार्डन बनाए। ये इंक्रोचमेंट नहीं है बाबा, ये इंक्रोचमेंट इसको कैसे कहेंगे? फुटपाथ के ऊपर अपन एक फ्लावर का एक ये ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट कैसे? उस पर हम लोग फ्लावर्स लगा के उसको ब्यूटीफाई करेंगे। ब्रिज से आदमी उतरेगा तो उसको एक तो वहां पे धूल की जो ये है एनवायरमेंट, जो धूल उड़ रही है, ये हम लोग प्लांट्स वगैरह लगाते हैं कि जैसे कंट्रोल हो, ये धूल को भी कंट्रोल करेंगे, एनवायरमेंट को भी अच्छा करेंगे। सीवरेज के आउटलेट्स है फुटपाथ पर, सीवरेज क्या फिर खोदा जाएगा उनको? नहीं, महानगर पालिका सुनिए, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो है, बारिश के पानी का जो ड्रेन है उसके ऊपर ही उतना हम लोग फ्लावर बैग बना रहे हैं। शिवकानी जी, आप ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। कॉमन एडवर्टाइजमेंट को डिवाइडर में एडवर्टाइजमेंट के एवज में ब्यूटिफिकेशन के लिए कहा गया था। आप शहर भर के उन पौधों की हालत देख सकते हैं कि छोटे छोटे डिवाइडर्स के बीच में जो पौधे लगाए गए थे आज उनकी मरी हुई सी हालत है। तो क्या यह भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है कि इन डिस्गाइज ऑफ ब्यूटिफिकेशन
ठेकेदारों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट भी मेरे अंडर नहीं है, गार्डन डिपार्टमेंट अलग है, उनको मेंटेनेंस करना है, उनकी देखभाल जो भी है प्लांट्स की, वो उनके अंडर में आता है। हमारा काम सिर्फ सिविल वर्क का है, कंस्ट्रक्शन का है। जो भी समझो भवन एडवर्टाइजमेंट है, ये वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे आप ये करिए, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो क्या आपकी नजरों में, शिवकानी की नजरों में ये ठीक है कि रोड, फिर से मेरा सवाल मैं दोहराता हूं कि फुटपाथ को इंक्रोच करके वहां पे ब्यूटिफिकेशन का नाम देके कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ठेकेदार को सीधा सीधा 10 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है? एक बार आप जब बन जाएगा उसके बाद आप मेरे से ये सवाल करिएगा। शिवकानी जी, आप बार बार जो भविष्य पर हैं धकेल रहे हैं बातें। मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूं, आप भविष्य की बातें कर रहे हैं, मैं वर्तमान में चलने वाला इंसान हूं। मैं वर्तमान में जो जनता की समस्या है, जो जनता की परेशानी है, उन पर आप खर्चा कीजिए, ब्यूटिफिकेशन कीजिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। होनी चाहिए, शहर की जो उन्नति है वो होनी चाहिए, लेकिन पैसों की इस तरह से बर्बादी ये कहां तक उचित है? देखिए, पार्ट ऑफ ये है, सिटी में ब्यूटिफिकेशन हमको करने पड़ते हैं, प्लांट लगाने पड़ते हैं हर जगह, रोड्स पे डिवाइडर। शिवकानी जी, आप तो मुकर रहे हैं बात से, बाद में आप ही बोल रहे हैं कि प्लांट का बाद में मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा सिविल का काम है। आपने, शिवकानी जी, आपने बनाया, अगर आप उसी प्लानिंग से चलिए कि पहले आपको लगता है बाद में, अभी तो हम लोग आपको एग्जाम्पल के एक मिसाल देकर बता रहे हैं कि पवन एडवर्टाइजमेंट के पास उन पौधों को रखरखाव का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उन पौधों की हालत चलिए देखिए। अभी बात करते हैं जहां पर आप अब सिविल वर्क कर रहे हैं गार्डन का, उसके पीछे जो घास लगी हुई थी, श्री गुलराज टावर से जो चौक है, श्री गुरु गुरुराज साहिब का, वहां पे घास सूख चुकी है शिवकानी जी, और हम फिर नए घास पर 10 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं। क्या आपको उचित लगता है इस तरह उलाबगर पैसे की बर्बादी करना? सुनिए, वो फुटपाथ पे अगर कुछ गलत काम हो, उससे अच्छा है कि उसको हम लोग ब्यूटीफाई करें, उसको एक अच्छा वो शिवकानी जी, गलत काम हो ही क्यों? लेकिन फुटपाथ पे अगर लोग खड़े, लोगों के चलने के लिए है, गलत काम हो ही क्यों? ये देखिए, हम ये नहीं कहते कि ब्यूटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ शिवकानी जी, हमारा सिर्फ इतना है कि लोग जहां पर पैसे की सचमुच सदुपयोग हो। अब बड़ों गांव की जो ब्रिज है, वहां पे बच्चों का स्कूल है शिवकानी जी, चल के देखिए मेरे साथ, कितनी बच्चों को तकलीफ होती है। ये फंड वहां पर क्यों नहीं लगता? वहां पे भी रोड बना रहे हैं ना, आपको किसने कहा? वो भी जो रोड, मेरे पास क्लिपिंग है। सुनिए, वो अभी लाइट पोल शिफ्ट हुआ है, वहां पे एक लाइट पोल बीच में था रोड के, और वहां पे पानी की लाइन एक ऊपर थी, वो अभी हम लोगों ने नीचे करवाई है। वो रोड अभी बन रहा है, एक 15 दिन में वो भी रोड बन जा रहा है, आपका वडल ब्रिज का भी रोड अभी रेडी हो जाएगा 15 दिन में। क्या शिवकानी जी, आपको लगता है ये उचित है फुटपाथ पर जो है वो गार्डन बनाना, फिर उसका रखरखाव नहीं हो, फिर ये कहना कि भविष्य में देखेंगे? सुनिए, इसमें क्या है, डिसीजन सब एक, ये इसके लिए ये एमएलए निधि है, इसमें सारे डिसीजन सब मिलके लेते हैं। एक मेरा वो व्यू नहीं रहता, में सारे मिलके डिसीजन लिया जाता है, उसका एस्टिमेशन बनता है, और उसके बाद अगर सपोज लोग विरोध करेंगे तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उल्लासनगर महापालिका प्रशासन चलाता ही नहीं है। उल्लासनगर महापालिका ये ठेकेदार लेके चला रहे, ठेकेदार प्रपोजल लेके जाता है, और अधिकारी जो है वो आग पे पट्टी बांध के वो प्रपोजल पे साइन करता है और शहर का वाट लगा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, मेरा कमीशन मिलने से मतलब है, बाकी किधर क्या बनाने का। फुटपाथ पे गार्डन बनाओ, कल फुटपाथ पे बंगले बनेंगे, अधिकारियों के घर बनेंगे, वो कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब का अपने खुद के अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना वो उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनको ध्यान देके इस चीजों को देखना चाहिए। शहर का पूरा वाट लुका चुका है, आप देखेंगे हर शहर में पूरा मिट्टी, धूल, प्रदूषण। आज शहर का प्रदूषण का स्तर अगर देखोगे तो इतना नीचे जा चुका है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप देखोगे इसकी अस्थमा जैसी बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है, बहुत सारे, लेकिन प्रशासन पे इस पर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। हमारा डंपिंग ग्राउंड का विषय रहेगा, वहां पे इतना गंदगी हो रहा है, वहां के लोग परेशान है, उनके लिए टाइम नहीं है, लेकिन फुटपाथ के ऊपर पैसा बर्बाद करने के लिए प्रशासन के पास टाइम ही टाइम है। बंडू जी, अभी आपने बात की महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनकी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है तरुण शिवकानी, उनको ये पूरा जानकारी होगी, उनके जानकारी में बन रहा होगा। मैंने खुद शिवकानी साहब से बात की, शिवकानी साहब ने मुझे सलाह दी, आप देखो तो सही वहां पे बनता क्या है, मतलब अगर नहीं बना, अच्छा नहीं लगा तो हम लोग निकाल देंगे, मतलब 10 लाख रुपया पानी में। शिवकानी साहब बोल रहे हैं अगर नहीं अच्छा हुआ तो उसको निकाल देंगे, ठेकेदार बिल छोड़ने वाला है क्या?
ठेकेदार पैसा छोड़ने वाला है क्या? ठेकेदार तो अपना पैसा वसूल लेगा, बाद में वो 10 लाख का जो होएगा वो होएगा। यानी मंडू जी आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो भी काम हो रहे हैं वे कमीशनिंग के चक्कर में हो रहे हैं। 100% हमारे शहर में कमीशन के अलावा कुछ नहीं है। हमारे शहर से कम 2.5 से 3 लाख लोग अंबरनाथ, कल्याण, बदलापुर, मुंबई चले गए। हमारे शहर के लोग शहर छोड़ रहे हैं। हमारे शहर में रहने के लिए लोग तैयार नहीं है। हमारे शहर पूरा खड्डे में हो चुका है, मिट्टी हो चुका है, पानी का कोई सुविधा नहीं है। पूरे शहर का हालत खराब है। मतलब जो टैक्स भरने के बाद मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो कोई भी सुविधा हमारे शहर में उपलब्ध नहीं है। मंडू जी गार्डन यानी हरियाली, हम जिस चौक पर अब खड़े हैं श्री गुरु गुरुराज साहब का चौक है, वहाँ पे उसके पीछे जो हालात लगे पड़े हैं, जो घास पूरी तरह से सूख चुका है, उनकी महानगर पालिका को कदर है नहीं, उनकी फिक्र है नहीं और चले हैं नए गार्डन। मैंने तरुण सेवकानी को यही बात बताया कि साहब गुलराज साहब का जो चौक है वहाँ पे आपने जो कट्टा बनाया है, उस कट्टे पे जो झाड़ लगे थे वो पूरी तरह सूख चुके हैं। उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो ये जो बना रहे इसकी देखभाल कब करोगे? और तुम्हारे पास मैन पावर है क्या? अगर वो चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ये पैसा किसी झोपड़पट्टी में जो रास्ते खराब है, नाली खराब है, उसके ऊपर खर्चा करो। सड़कों की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, सुविधाओं से लोग वंचित हैं, उनके ऊपर ध्यान न देके क्यों ये पूरे कमीशनिंग के चक्कर में शहर की सत्यानाश हो रही है? बंधु जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है आप जैसे नेताओं को अब रोड पर, सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत है? अरे नेताओं के पास क्या जाओगे? ये कुमार एलन जी का फंड है 10 लाख रुपया। उनको भी मैंने फोन करके बताया साहब फुटपाथ पे गार्डन बन रहा है। उन्होंने बोला मैं काम बंद करवाता हूँ, आप देखेंगे इधर काम कितना हो चुका है। क्योंकि फुटपाथ पे गार्डन बनाने का तुम्हारा मकसद क्या है? लोग चलेंगे कहाँ से? कब आपने गटर कैसा साफ करोगे? अगर वो फुटपाथ खराब हो जाए तो कल गार्डन भी तोड़ दोगे। मतलब खाली पब्लिक जो पैसा भरती है उस पैसे का बर्बादी है और कुछ नहीं है। क्या बंधु देशमुख मनसे की तरफ से ऐसा कोई आंदोलन होगा अब ऐसी सारी भ्रष्टाचारों को लेकर? मनसे बहुत जल्द एक आंदोलन करने वाली है इस सब चीजों के खिलाफ, और आपको भी दिखेगा कि मनसे का आंदोलन कैसा होगा। मंडू जी, जैसे कि आपने बताया कि यह जो गार्डन बीच रास्ते पे डिवाइडर पे बनाया जा रहा है, ये कुमार एलानी यानी कि हमारे जो नव निर्वाचित, जिन्हें पब्लिक ने विश्वास करके दूसरी बार मौका दिया है कंटिन्यूएशन पे, उनका यह फंड है। तो मंडू जी, कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लगता कि कुमार एलानी जी के एमएलए फंड में से आज तक जितने भी काम हुए हैं उसका स्क्रूटिनी खुद कुमार एलानी जी भी नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं अपने लोगों के ऊपर? इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आपको एक बात बताता है, यहाँ से अगर 100 मीटर पे चले जाएंगे तो वडलगांव ब्रिज है। वडलगांव ब्रिज के बाजू में स्कूल है, और ये साइड का जो रास्ता है 3.5 साल से वहाँ से स्टूडेंट लोग जाते, गिरते, लगता है, चलने के लिए अवस्था नहीं है। 3.5 साल से हमारे प्रशासन को या हमारे एमएलए जी को वो रास्ता बनाने के लिए निधि नहीं मिला, लेकिन फुटपाथ पे गार्डन बनाने के लिए पैसा रेडी है। लेकिन वो रास्ता आज तक बना नहीं है। आप स्पॉट पे जाके देख सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ ये सब मिली भगत ही है, मेरी भी चुप, तेरी भी चुप। जो बनता है बनने दो, शहर का वाट लगता है लगने दो, शहर में लोग रहते रहने दो, नहीं रहते मत रहने दो। इनको शहर की कुछ पड़ी नहीं है। मेरा काम बनता, अभी बाहर में जाए जनता, ऐसी बात हो गई है। मंडू जी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम नाम का एक पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हवा को साफ करने के लिए रास्तों के बीच में ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पर उल्लासनगर में जितना भी इस विषय में फंड खर्चा किया गया है, आप अगर शहर के चप्पे चप्पे और रास्ते रास्ते के बीच में जाके देखेंगे तो उन सारे गार्डन्स की दयनीय परिस्थिति है। तो क्या ठेकेदारों का इतना बड़ा वर्चस्व है हमारे उल्लासनगर शहर में कि उन्हें नेता या प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं वो कवर नहीं कर पा रहे? और अब जनता के फंड का जो ब्यौरा है वो कोई भी नहीं दे पा रहा। यहाँ क्या कहेंगे सर? हमारा शहर ही ठेकेदार चला रहे, हमारी महानगर पालिका ही ठेकेदार चला रहे। हमारे अधिकारी को, प्रशासन का, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ठेकेदार ने बोला साइन करो, अधिकारी साइन करके खुला हो जाता है। उसका क्या बनता है, वो फंड कहाँ जाता है, इससे कुछ वेरीफाई भी नहीं होता है। अगर अधिकारियों के साथ पूछने जाते हैं तो बोलते मैन पावर नहीं है, ऑफिस का काम करेंगे क्या, साइड पे जाके देखेंगे आप, ऐसा जवाब अधिकारियों से मिलता है। ये शहर में मैन पावर नहीं है। आज महानगर पालिका के अंदर 50% स्टाफ रिक्त है, कर्मचारी ही नहीं है, अधिकारी नहीं है। जो अधिकारी हमारे C-D-A-B ग्रेड के वो क्लास 1 पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा इस शहर का? इस शहर में सिर्फ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। मनोज जी, क्या लगता है ये जो काम अभी चल रहा है, ये जबरदस्ती फंड लगाया जा रहा है या वाकई में यहाँ पे इस चीज की जरूरत है? जिन कुमार एलानी जी ने फंड दिया है उनको भी मालूम नहीं होगा कि इसका क्या बनने वाला है। ये तो ठेकेदार डिसाइड करता है क्या बनना है, और ये ठेकेदार के हिसाब से ही काम बन रहा है।
मैंने कुमार एलानी से बात किया, कमिश्नर साहब से बात किया, गवर्नर साहब से बात किया, शेवकानी से बात किया, फिर भी ये काम आप देख रहे हो। ये फुटपाथ गार्डन बनाने की जगह है क्या? ब्रिज पे से जो आदमी आएगा वो जाएगा कहाँ से, वो चलेगा कहाँ पे? अगर कल उसका एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें प्रशासन को देखना चाहिए, मगर प्रशासन के लिए इसके पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, दोनों पक्षों को आपने सुना। एक तरफ था राजनीतिक पक्ष जिन्होंने जनता की आवाज बनकर अपनी जो व्यथा है वो बड़े ही कड़े शब्दों में हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखी, और दूसरी तरफ नरमाई लिए हुए, नरमाई वाली सफाई देते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? शहर की हाल की परिस्थिति देखते हुए क्या कोऑर्डिनेशन है हमारे महानगर पालिका के कई सारे नेता, अधिकारी, डिपार्टमेंट्स, इतने बड़े बड़े अफसर और उसके अलावा कमिश्नर के बीच? अगर यह कोऑर्डिनेशन होता तो शायद हमारा शहर इतने चुनाव बीत जाने के बाद भी, इतने आश्वासनों के बाद भी, इतने करोड़ों का फंड आने के बाद भी इस परिस्थिति से नहीं गुजरता। दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से आप अपना ओपिनियन, अपने व्यूज जरूर रखें, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखता है। शहर में चल रहे काम और अलग अलग टेंडरों की बात करने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।